पीरियड का कम आना, ब्लड फ्लो कम होना, कम मात्रा में ब्लड का आना, ये क्यों होता है और क्या इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है। मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जब भी हमारे पीरियड्स कम आते हैं या फ्लो कम होता है, ब्लड कम आता है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा जो पेट है वो फूला फूला सा है, अनईजी सा लगता है और ऐसा लगता है कि खुलकर पीरियड्स हमारे नहीं आए हैं। तो इसमें चिंता करने की बात होती है या नहीं होती है, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें इसमें चिंता करने की बात नहीं होती है, नॉर्मल होता है। और किन बातों में हमें चिंता करना है वो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ब्लड फ्लो क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब भी हर महीने जो हमारा अंडादानी है, ओवरीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें से एग रिलीज होता है और जो हमारा यूट्रस है वो एवरी मंथ, हर महीने प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए। हर महीने यूट्रस के अंदर एक परत बनती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और यदि हमारा जो अंडा है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो 14 दिन के बाद वो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल जाती है ब्लड फ्लो में, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जो हमारा साइकिल होता है। तो एंडोमेट्रियम का ज्यादा बनना, ज्यादा फ्लो होता है उसमें, और यदि एंडोमेट्रियम कम बन रही है तो उसमें फ्लो थोड़ा कम होता है। पर एंडोमेट्रियम बहुत सारे रीजन से ऐसा हो सकता है कि कम बने या ब्लड फ्लो कम हो। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। क्या ऐसे रीजंस हैं जिसमें एंडोमेट्रियम कम बन रहा है या ब्लड फ्लो कम हो सकता है और वो नॉर्मल है? तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स। यदि आपके मदर का, आपके सिस्टर का फ्लो भी कम रहता है तो आपको भी फ्लो कम होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। दूसरी चीज है एज। यदि आपके पीरियड्स अभी आना स्टार्ट हुए हैं तो 1-2 साल तक ऐसा होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, ब्लीडिंग कम ज्यादा हो सकती है। और जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं तो उसके 1-2 साल पहले पीरियड्स इरेगुलर, ब्लीडिंग का कम होना, ये नॉर्मल होता है। दूसरी चीज, जब हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन ज्यादा जब होता है जब मदर जो है वो फीडिंग करा रही होती है। फीडिंग के दौरान, लैक्टेशन के दौरान हमारा प्रोलैक्टिन लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है। इस वजह से भी ब्लीडिंग कम होती है या नहीं भी होती है। दूसरी चीज, यदि आप कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं, हार्मोनल मेडिकेशंस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या वो आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ले रहे हैं या आप अपने पीरियड्स रेगुलर करने के लिए ले रहे हैं, इन केसेस में भी यदि आप ऐसी कोई मेडिकेशंस खा रहे हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है वो कम होता है। किन केसेस में ब्लड फ्लो कम हो जाता है? तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा, यदि आप इस एज ग्रुप में हैं कि जब आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लड आता है, तो ये एक संकेत हो सकता है प्रेगनेंसी का, इम्प्लांटेशन का संकेत हो सकता है, या ये संकेत हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूब में प्रेगनेंसी का रुक जाना। इन 2 केसेस को इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद यदि हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या ज्यादा खुश रहते हैं, इन दोनों ही केसेस में हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं, जो हार्मोन्स आते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं हमारे पीरियड्स वाले हार्मोन्स को और ब्लीडिंग कम हो जाती है, या कई बार पीरियड स्ट्रेस में नहीं भी आते हैं। और मैं आगे बात करूं तो वो लेडीज जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पिल्स ले रही हैं या इंजेक्शन लगवाए हैं, उनमें भी ब्लड फ्लो जो है वो कम आता है। वो लेडीज जिन्होंने एकदम से जो है अपना वेट गेन या लूज किया, स्पेशली जब आप वेट कम करते हो और हैवी डाइट लेते हो, उस केस में भी ब्लड फ्लो आपका कम हो सकता है। थायराइड के केस में, स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म में भी आपका पीरियड्स का जो ब्लड है वो कम हो सकता है। थायराइड की पूरी जानकारी के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब 2 ऐसे रीजन जो चिंताजनक है। सबसे पहले तो जब भी आप एबॉर्शन करवाते हैं या बच्चा एबनॉर्मल होता है और उसके बाद डीएनसी की जाती है,
तो यूट्रस की परत को स्क्रैच किया जाता है। कई बार उसके बाद दोनों दीवारें जुड़ जाती हैं, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। इस केस में परमानेंट फ्लो कम हो जाता है। दूसरा, जेनाइटल टीबी या गर्भाशय की टीबी में भी फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। बहुत सारे केसेस में इसमें आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका डॉक्टर आपको चेक करके बताएगा कि आपको दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। यदि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपको काउंसलिंग कर देंगे, आपको समझा देंगे। यदि वो कुछ सस्पेक्ट करते हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ी है, तो वो आपके हार्मोन्स को चेक करेंगे और उसके बाद भी उन्हें और कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो टीबी के लिए आपके पीरियड्स के पहले ब्लड को चेकिंग के लिए भेज सकते हैं, या वो हिस्टेरोस्कोपी वो डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और घबराने की भी बात नहीं होती। यदि आपका एंडोमेट्रियम प्रॉपर बन रहा है तो आप कंसीव कर पाओगे। ऐसा नहीं होता कि आपका ब्लीडिंग कम होता है या आपको बहुत कम ब्लड आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे या प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं होता, आप बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। बट टीबी के केस में या एशरमैन सिंड्रोम के केस में या कई बार बहुत एक्सट्रीम केसेस में फिर हमें सैरोगेसी की मदद लेनी पड़ती है। बट मैक्सिमम केसेस में लेस ब्लड फ्लो बहुत सारे कारणों से होता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिसमें आपको दवाइयों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।